हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर नेम मेथड के बारे में और साथ ही साथ एक एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट आप इसका यूज़ बेटर तरीके से कर पाएँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर नेम का मेथड है, इसका यूज़ हम करते क्यों हैं। इसका यूज़ करने से आप किसी क्लास की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो क्लास नेम की क्लास को दे सकते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। और ये मेथड कहाँ पर है, ये जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड क्लास नेम की जो क्लास है उसके इनसाइड है। तो आप इसे सीधे क्लास नेम से कॉल कर सकते हैं क्योंकि ये मेथड स्टैटिक भी है। तो यहाँ पर क्लास नेम की क्लास से हमने फॉर नेम की मेथड को कॉल किया है। अब जिस क्लास का इंफॉर्मेशन आप गेट करके क्लास नेम की क्लास को देना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर फुली क्वालिफाइड पाथ देना पड़ेगा, यानी कि रूट पैकेज से लेकर एग्जीक्यूशन क्लास तक पूरा पाथ देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पर्सन नेम की क्लास की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो कि रिफ्लेक्शन नेम की पैकेज की इनसाइट है। तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन जो है पैकेज का नेम है और ये जो पर्सन है ये क्लास का नेम है। तो हमने पूरा पाथ यहाँ पर दे दिया है। इससे इस क्लास की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस क्लास को मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्लास है। तो जो भी क्लास का पूरा पाथ आप यहाँ पर दोगे उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसे मिल जाएगी। अब इस क्लास के पास सारी मेथड्स है जिससे इस क्लास की पूरी डिटेल आप रन टाइम पर गेट कर सकते हैं। तो अब रन टाइम पर अगर आप गेट कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसे तो बहुत सारी मेथड्स है। यहाँ पर हम केवल मेथड की इन्फॉर्मेशन को गेट करके देखना चाहते हैं ताकि आप समझ पाएँ कि फॉर नेम मेथड का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्लास नेम की क्लास है उसके पास गेट डिक्लेयर्ड मेथड्स नेम का मेथड है, आप उसे कॉल करेंगे। इसका जो रिटर्न टाइप है वो मेथड अरे है, तो आप इसे मेथड अरे में असाइन कर लेंगे। बहुत आसान है। अब अगर अरे के इनसाइड कोई भी डिटेल आती है तो आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल पे, तो आप फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर पैकेज इंपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मेथड नेम का क्लास है ये जावा के एलएनजी पैकेज के इनसाइड जो रिफ्लेक्ट नेम का पैकेज है उसके इनसाइड है। तो मैं यहाँ पर पैकेज को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन को रन टाइम पर गेट करके प्रिंट करवाना है। तो जो भी डिटेल्स आई है वो मेथड्स के इनसाइड है जिसको एक एक करके हम निकालेंगे और मेथड टाइप में रखेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम प्रिंट करवा देते हैं मेथड का नेम। अब प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पर system.out.println स्टेटमेंट। बहुत आसान है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथड नेम। अब मेथड नेम प्रिंट करवाने के लिए आपको गेट करना पड़ेगा इसका नेम। तो मैं यहाँ पर कॉल करूँगा गेट नेम की मेथड को। जैसे ही मैं गेट नेम की मेथड को कॉल करूँगा तो दोनों मेथड्स का जो नेम है वो निकल जाएगा। मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा अभी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों मेथड्स के नेम आ चुके हैं, शो और डिस्प्ले। आगे बढ़ते हैं, मॉडिफायर के बारे में पता करते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कॉल करूँगा गेट मॉडिफायर्स। इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। तो यहाँ पर मुझे वापस से इसे बदलना पड़ेगा स्ट्रिंग फॉर्म में। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग नेम की मेथड को कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉडिफायर्स नेम और
यहाँ पर मुझे किसको कॉल करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग नेम के मेथड को किससे कॉल करना पड़ेगा, मॉडिफायर नेम का क्लास होता है, उसके इनसाइड टू स्ट्रिंग नेम का मेथड होता है, और आप इसके इनसाइड जो भी मॉडिफायर्स आपने निकाले उसको डाल देंगे तो उसको वापस ये स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। रन करके चेक करके देखते हैं और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड का नेम डिस्प्ले और उसका जो मॉडिफायर नेम है वो प्राइवेट है, मेथड का नेम शो है, उसका जो मॉडिफायर है वो पब्लिक है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर अब रिटर्न टाइप भी चेक करके देख सकते हैं, बहुत आसान है। इसके लिए मैं फिर से प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिटर्न टाइप नेम। बहुत आसान है। यहाँ पर हम कॉल करेंगे गेट रिटर्न टाइप। जैसे हम इसको कॉल करेंगे, अब रन करके चेक करके बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेथड का नेम डिस्प्ले, मॉडिफायर नेम प्राइवेट, रिटर्न टाइप इंट, मेथड नेम शो, मॉडिफायर नेम पब्लिक, रिटर्न टाइप नेम वॉइड। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने बात किया फोन नेम मेथड के बारे में और साथ ही साथ एक एग्जांपल बनाकर समझा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।